हेलो दोस्तों, तो आज हम बता रहे हैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा है विसरण, उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। इन सब फैक्टर से क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का अफेक्ट होता है। टेम्परेचर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वाइल रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो विसरण होता है वो बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर घटाएंगे तो विसरण जो होएगा वो घटेगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लेकर समझ लेते हैं। जैसे आप एक बाल्टी में पानी डालिए, निरमा डालिए, और उसमें क्या करिए, कपड़े को डाल दीजिए। अगर मैं ठंडा पानी है तो कपड़ा उतना सही नहीं धुलेगा, लेकिन गर्म पानी है तो कपड़ा सही से धुलेगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आप किसी बाल्टी में पानी डाल लीजिए, सेम वाटर आप 5 लीटर दोनों बाल्टी में दे दीजिए, सेम बाल्टी दे दीजिए, सेम आपका सराउंडिंग एरिया होना चाहिए, और उसमें कलर डाल दीजिए अलग अलग। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसमें कलर जल्दी डिजॉल्व होगा। इसका मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, टेम्परेचर का असर पड़ता है। समझ में एकदम आगे क्लियरली समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, देखो, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देयरफॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट वाइल रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिक्रीज विथ लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर मैं कहीं पर भी, अगर मैं पानी की मात्रा ज़्यादा है, या जैसे जो कोई सी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देयरफॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट वाइल रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिक्रीज विथ लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर मैं कहीं पर ज़्यादा पानी ले लीजिए और कम पानी ले लीजिए, तो जिसमें ज़्यादा पानी रहेगा, अगर दोनों में चीनी डालेंगे तो जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें चीनी घुलने की संभावना आपकी ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, तीसरा है क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम क्या है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज इन लेस कंसंट्रेटेड solution while rate of diffusion decrease in highly concentration solution. Concentration of medium, it is increasingly inversely proportional to the rate of diffusion. Therefore rate of diffusion increase, rate of diffusion जब बढ़ेगा in less concentration, जब less concentration रहेगा तो rate of diffusion क्या है आपका बढ़ेगा। वाइल रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज, घटेगा कब, इन हाईली कंसंट्रेशन सोल्यूशन। जैसे अगर मैं कंसंट्रेशन, अगर मैं किसी चीज़ का ज़्यादा रहेगा तो उसमें सोल्यूशन जल्दी आपका घुलेगा, ये चीज़। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पर भी, अगर मैं बहुत ज़्यादा वो नमक है पानी में, उसमें और भी चीज़ें डालेंगे जल्दी घुलेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर है, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल अकॉर्डिंग टू Gram's law of diffusion, the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density of diffusion parting। तो इसको फार्मूला में लिखते हैं, R बराबर 1/2, वेयर R बराबर रूट ऑफ डिफ्यूजन, D बराबर डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन। दस डिफ्यूजन पार्टिकल विथ हाई डेंसिटी सो लेस डिफ्यूजन, वाइल डिफ्यूजन पार्टिकल लेस डेंसिटी सो हाई डिफ्यूजन। जैसे अगर में बड़ा बड़ा चीनी रहेगा, छोटा छोटा चीनी रहेगा, जो छोटा छोटा चीनी रहेगा वो क्या होता है, जल्दी घुलेगा। बड़ा बड़ा चीनी क्या होता है, लेट घुलेगा। यही चीज़ें समझा रहा है, ठीक है, हो गया।